नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाइक चोरों को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ अंजनी कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो कुछ व्यक्ति रीवा से कस्बा बरगढ़ की तरफ चोरी की मोटरसाइकिल लेकर बेचने के लिए आ रहे हैं और इस कड़ी में पुलिस ने मौके से बाइक चोरों को पकड़ लिया और अब आगे की कार्रवाई जारी है। बरगढ़ पुलिस की एक टीम को ये सूचना मिलती है कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलें जो है बहुत लंबे समय से चुरा करके उसको काट करके और साथ बिना काटे हुए भी लोग जो है बेच रहे हैं। इस सूचना पर मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए सघन चेकिंग और तलाशी के दौरान जो है उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष एक अभियुक्त आशुतोष और विक्की मिश्रा भागा हुआ है और बाकी विपिन सिंह और रंजू गौतम क्रमशः रीवा के और मऊ चित्रकूट के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पे 4 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। आगे अभियोग पंजीकृत करके और शेष जो सूचनाएं हैं उनको भी आधार पे कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अवैध रूप से कट्टी घर चला रहा था। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के कॉलोनी थाना क्षेत्र के लोनी कोतवाली अंतर्गत ईदगाह रोड का है, जहां पर एक अवैध कट्टी घर चलाया जा रहा था। प्रदेश सरकार की अपील और पुलिस प्रशासन के निर्देश के बावजूद धड़ल्ले से मीट घर चलाया जा रहा था। इसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी के वर्तमान जिला मंत्री को मिली, जिसके चलते हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर मौके पर पहुंचे, वारदात स्थल पर पहुंचे, जहां पर कट्टी घर संचालक अपने गोदाम को बंद करके वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मीट के गोदाम का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। तभी वहीं पर रह रहे मौजूदा सभासद कमल कुरैशी ने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की और जैसे ही पूरे मामले की जानकारी लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लगी, उन्होंने पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और एसडीएम को पूरे मामले की सूचना दी और मीट के गोदाम सील करने को कहा। थाना लोनी के ईदगाह रोड पर नफीस कुरैशी के दुकान में अवैध मीट होने की सूचना थाना लोनी की पुलिस को प्राप्त हुई। थाना लोनी की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके जब तलाशी ली गई तो फ्रीजर में 1 से 1.5 कुंटल मुर्गे का मीट उपलब्ध पाया गया। जानकारी करने पर पता चला कि यह किसी शादी में सप्लाई के लिए कटान की गई है। तुरंत ही मीट को डिस्पोजल कराया गया और राजस्व विभाग और फूड सेफ्टी विभाग से वार्ता करके उसकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में ही पुलिस द्वारा नोटिस और चेतावनी निर्गत कर दिया गया था मीट के दुकानदारों और मुर्गे के दुकानदारों को कि श्रावण मास को देखते हुए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसमें तहरीर प्राप्त करके मुर्गे की सप्लाई करने वाले, उसकी कटान करने वाले और इस मीट को प्रिजर्व करने वाले सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी के विश्वविख्यात दुधवा नेशनल पार्क में कुछ युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। आपको बताते चलें कि दुधवा नेशनल पार्क में कुछ युवक पैदल ही चलकर अपनी सेल्फी बना रहे थे, तभी अचानक जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया और उन्होंने युवकों को देखा और दौड़ाना शुरू कर दिया। युवकों ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई और भागते हुए युवकों में एक युवक गिर भी गया, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हो गया और भागने लगा। बता दें कि जरा सी भूल होने पर उसको भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल युवक सुरक्षित बताया जा रहा है। इस समय बारिश की वजह से जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे आने जाने वालों के लिए खतरा हो रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल 26 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके शव को रेवाड़ी के पास सुलखा नहर के पास फेंक दिया गया था और
पहचान मिटाने के लिए मृतका के चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया गया। अब करीब 6 महीने बाद रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया है और वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा किया और आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। तिथि 9/12/2022 को ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई। तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ई-पैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये नौकरी करती थी। असम के डिब्रूगढ़ में बोगी बील ब्रह्मपुत्र तट में IWT की आधारशिला संस्थापना किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोगी बील में IWT की आधारशिला रखी, जहां पर लगभग 46.60 करोड़ में तैयार होने वाले इस इनलैंड वाटर वेल का निर्माण कार्य फरवरी 2024 तक साकार रूप में आने की संभावना बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे समस्त असम की जनता के लिए प्रगति की दिशा में एक नए अध्याय का सूत्रपात कहा। इसके बनने से ब्रह्मपुत्र नदी का सुनियोजित और व्यापक प्रयोग होगा और जल्द परिवहन के विस्तार के साथ साथ व्यापार के नए अवसर सृजन होंगे। पर्यटन की दिशा में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होने से रोजगार के नव अवसर पैदा होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी असम की जनता के लिए देवपुत्र होने के साथ साथ असीम श्रद्धा और आस्था का बिंदु है। केंद्र सरकार की पहल से असम राज्य के विकास की दिशा में जारी तमाम योजनाओं के बीच इनलैंड वाटर टर्मिनल के निर्माण का कार्य भी अन्यतम सिद्ध होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के साथ साथ रेलवे के क्षेत्र में देश ने एक ऐतिहासिक स्थान हासिल किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद CP जोशी ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि 9 वर्षों में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में दोहरीकरण विद्युतीकरण का कार्य हुआ है, जहां अहमदाबाद के लिए इस ट्रेन समेत 4 ट्रेन हो गई हैं और क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 लिफ्ट लगने से प्लेटफॉर्म पर आने जाने वालों को सुविधा मिल रही है। सांसद जोशी ने इस अवसर पर क्षेत्र के कई विकास कार्यों से अवगत भी करवाया और इस कार्यक्रम में विधायक और कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज वो दिन आ गया, आज चित्तौड़ से अहमदाबाद की ट्रेन शुरू हो गई। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पिछले कुछ समय से चित्तौड़गढ़ में आप देख रहे होंगे एक लगभग 8 क्लास स्टेशन वो तो काम चालू हो ही गया। 1 क्लास स्टेशन का भी ड्राइंग बन गई है। चित्तौड़ का स्टेशन किसी उदयपुर के एयरपोर्ट से कम नहीं होगा और हम सब लोगों के ध्यान रखें। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में कोटा से चित्तौड़गढ़ रतलाम हो चाहे अजमेर से चित्तौड़गढ़ उदयपुर हो, ये दोनों ट्रेन हमारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, विद्युतीकरण हो गया। या सारी ट्रेनें आप आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन और उदयपुर से अहमदाबाद जो वर्षों पुराना सपना था वो उदयपुर से अहमदाबाद की ट्रेनें चल गई है और वो विद्युतीकरण होते ही वहां भी। उधर बिहार के दरभंगा में देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं शहरी इलाकों में भारी बारिश से घरों में पानी आ गया है, तो वहीं
अब लोग निगम से पंप लगाने के साथ ही पानी निकासी की गुहार लगा रहे हैं। दरभंगा में हो रही लगातार बारिश से जहां एक तरफ किसान खुश हैं, तो वहीं शहर में हो रहे जलस्तर में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग घरों के अंदर कैद हैं। भारी बारिश में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया, तो कई जगह जल जमाव हो गया है। बहुत परेशान हैं। रातें से काफ़ी जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। हर रूम में, किचन में, बाथरूम में, बरामदा पर, आंगन में, सभी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है, खाना कैसे बनेगा, कैसे रहेंगे, पानी में कैसे निकल पाएंगे, सामान लाने कैसे निकल पाएंगे। इस सब बातों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और जहाँ तक नगर निगम की बात कहें तो नगर निगम कोई काम करता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करता है प्रसाद से परे, और करोड़ों का इसके नाम पर खर्च दिखा कर पैसा को बंदरबाद कर लेता है ये लोग और कुछ करता नहीं है। मेरा ये जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पंप के द्वारा पानी निकालने का व्यवस्था करें, ताकि लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकें। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में तो उतना डर नहीं है, लेकिन रात में सांप, बिच्छू, हर चीज़ का डर रहता है। कब क्या हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में खिरक गांव में सोमवार की रात के समय एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते डंडों से मारपीट करके बुरी तरह घायल कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज झांसी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक पप्पू यादव 13वीं के कार्यक्रम में भोज में जा रहा था और तभी बरुआ नाले के पास रास्ते में कुछ बदमाशों ने रोक लिया और उसकी लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल झांसी रेफर कर दिया और वहीं उपचार के दौरान उसकी फिलहाल मौत हो गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। ये उनकी पुरानी रंजिश है, पारिवारिक रंजिश है पुरानी, जिसकी वजह से उनकी रास्ते में रोक के हत्या कर दी गई है। सिर्फ FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। सर, कितने आरोपियों को? कुल 6 आरोपियों को जो है नामजद FIR हुई है, बाकी बेचना जो थाएंगे वो देख ली जाएंगे। जब हम यहाँ से लौट के खाना खा के तो 6 जने मारपीट कर रहे थे। कौन कौन? सोहन, जमुना और अभिषेक, विशेष और हल्के और स्वयं, 6 लोग थे। इन्हें देखो तो हम सीधे दबाएंगे, ज्यादा आदमी है थे तो हमने रोके थे, का फायदा कुट भी खा रोकेगा, तो हमने सीधी गाड़ी दबा चले गए। उसके बाद में फिर हमने फोन लगाओ क्या होता है, ऐसा हो रहा, बस इतनी बात है। फिर तो आए हुए बारात में आए। अभी जो चक्का जाम लगाया किस बात को लेकर चक्का जाम? इसी का अगर जी खा मारो वो खत्म हो गो। रात में आए, रिपोर्ट नहीं लिखी, अभी रात में आए बोले कि इसको इलाज कराओ, बोले अभी नहीं, सुबह लिखना नहीं। सुबह आए तो अभी तक FIR नहीं भाई, मेन चीज जो है और कुछ नहीं, सो चक्का जाम कर रहे हो, क्या करें? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले, और क्या है ये जो मेन चीज है, जैसे जीखा मारो है, जान से मार के फेंक दो। लड़ाई किस बात की? लड़ाई कोनो बात जीत नहीं, पुरानी रंजिश थी तो रास्ता में मिल गो, कूट काट के मार फेंक दो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।